हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही अच्छी मूवी जिसका नाम है टोटली किलर। यह हाल ही में रिलीज हुई है सन 2023 में। यह कहानी शुरू होती है वरनान नाम के एक छोटे से शहर से, जहाँ पर एक स्वीट 16 नाम के किलर ने आतंक मचा रखा है। उसने 16 छोटी बच्चियों का कत्ल किया होता है और कमाल की बात होती है कि वह सभी 16 साल की ही हुई होती हैं और इसीलिए इस किलर का नाम स्वीट 16 होता है। प्रेजेंट में हम देखते हैं जेमी को, जो बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो रही होती है क्योंकि आज हैलोवीन की रात होती है। वह अपनी दोस्त अमेलिया के साथ उस पार्टी में जाने वाली थी। तभी हम देखते हैं कि उसकी मॉम डैड आकर उससे मना करते हैं कि तुम आज घर से बाहर नहीं जाओगी, पर जेमी कहती है कि मुझे जाना होगा, प्लीज़ मॉम डैड मुझे जाने दीजिए। यह कहकर वह फौरन अपने घर से बाहर आती है और अमेलिया का इंतजार कर रही होती है। फिर हम देखते हैं उसकी मॉम पॉम को, जो घर पर अकेले है और तभी उसके दरवाजे पर वही किलर आया होता है। वह जैसे ही कैंडी देने के लिए दरवाज़ा खोलती है तो वह किलर उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है। लेकिन पाम के अंदर बहुत हिम्मत होती है, उसके पास गन भी होती है और कई सारे चाकू भी होते हैं, इसलिए वह उससे घबराती नहीं बल्कि उसका डट कर सामना करती है। पर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वह किलर उसे चाकू मार कर वहाँ से भाग गया है और उसके घर पर दो छोटी बच्चियां कैंडी के लिए आई होती हैं, जो वहां से चीख कर भागती हैं और वह पुलिस वाले को कॉल कर देती हैं। उसके बाद हम देखते हैं जेमी को, जो बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है और अपनी मॉम के मरने पर शोक कर रही होती है और वह स्कूलों में ठीक तरह से पढ़ाई नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से वह बहुत परेशान है। कि तभी इसी बीच उसके दोस्त को एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट मिलता है जिसमें एक वह बहुत ही अच्छी टाइम मशीन बना रही होती है। जेमी उसके साथ जाती है और उस टाइम मशीन को ठीक करने में हेल्प करती है। हम देखते हैं कि वह दोनों बहुत ही मेहनत कर रहे होते हैं। अमेलिया दिन रात कोशिश कर कर अपना सारा दिमाग लगा देती है और फिर वह रिपोर्टर क्रिस से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहां पर वह क्रिस से एक मुलाकात करती है। क्रिस उससे कुछ बातें करता है और वह स्वीट 16 किलर के बारे में होती है। वह उससे बताता है कि तुम्हारे मॉम के पास से मुझे एक नोट मिला है जो मैंने अभी तक पुलिस वालों को नहीं दिया है। यह सुनने के बाद वह घर को चैन से लौट रही होती है। तभी हम देखते हैं कि उसके ऊपर किलर ने अटैक कर दिया है, इसलिए वह घबरा कर उसी टाइम मशीन के अंदर घुस जाती है जो उसके दोस्त ने बनाई होती है। गलती से मशीन एक्टिवेट हो जाती है और वह सन 1987 में पहुंच जाती है। वह शहर में देखती है तो सभी लोग जिंदा होते हैं, जो कि उसकी मॉम है वह उसकी ही उम्र की होती हैं। हम देखते हैं कि यह सब देखकर वह बहुत आश्चर्यचकित होती है कि ऐसा भला कैसे हो सकता है, लेकिन साथ ही वह बहुत खुश भी होती है और वह फैसला करती है कि वह इस किलर को यहाँ पर रोक देगी, क्योंकि उस कई साल पहले उसने 16 लोगों की जान ली होती है और वो सब एक ग्रुप में एक ही साथ रहते थे। इसलिए जेमी फैसला करती है कि वह इस बार ऐसा नहीं होने देगी। जेमी को कुछ लोगों से पता चलता है कि उसकी मॉम पॉम और उसके दोस्तों को कोई भी पसंद नहीं करता है, क्योंकि वह बहुत ही बेकार स्टूडेंट होते हैं और काफ़ी बदमाश होते हैं। जेमी कॉलेज में अमेलिया की माँ से कुछ जान पहचान बनाती है और साथ ही वह एक आदमी की भी जान पहचान बनाती है जिसका नाम प्रिंसिपल डॉग होता है, ताकि वह आसानी से अपनी मदद ले सके, क्योंकि वह इन दोनों की मदद के बिना कुछ भी नहीं कर सकती थी और उस टाइम मशीन को ठीक कैसे किया जाए उसे यह भी नहीं पता होता है। वह अमेलिया की मॉम लॉरेंस से कहती है कि आप मेरी टाइम मशीन को ठीक करने में मदद करेंगी। वह उसे छिपकर पार्टी के अंदर लेकर जाती है और उसी टाइम मशीन को बनाने के लिए फिर से कहती है, जहां पर लॉरेन उसे जवाब देती है कि मैं इसे पूरी तरीके से बना नहीं सकती हूं, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगी। हम देखते हैं कि वह उसे बनाने के लिए बिल्कुल तैयार होती है और लगातार कोशिश कर रही होती है। वह लॉरेंस से बात करते हुए उसके दोस्त के पास जाती है और उसे लेकर उस पार्टी में पहुंच जाती है, जहां पर वे सभी पार्टी काफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं और उस पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ भी होती है। पार्टी काफ़ी शानदार होती है और सभी अपने एंजॉयमेंट में धुस्त होते हैं, लेकिन जेमी अपने काम को अंजाम देने के लिए बिल्कुल तैयार होती है और वह इंतज़ार कर रही होती है उस किलर के आने का।
लेकिन तभी वह एक खूबसूरत लड़के को देखती है और उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और उस पार्टी में वह बहुत ज़्यादा शराब पी लेती है। वह इतनी ज़्यादा नशे में होती है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी उसकी और पाम की आपस में कुछ अनबन हो जाती है, जिसके बाद पाम अपने रूम में जाकर काफ़ी डिप्रेशन में होती है और वहाँ पर रेस्ट करने के लिए गई होती है कि तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसने स्वीट 16 किलर का मास्क पहना होता है, जिसे देखकर लड़की को लगता है यह कोई आम आदमी होगा, लेकिन हम देखते हैं कि वह उसकी जान पर आ पड़ता है और धीमे धीमे कर कर उसे कई चाकू मारता है। वह उसे पूरे 60 चाकू मारता है और उसकी हत्या कर कर वहाँ से रवाना हो जाता है। जिमी फौरन वहाँ पर पहुँचती है और वह देखती है कि उसकी हालत बहुत ही बुरी है और वह पूरी तरीके से मर चुकी है। वहाँ पर पुलिस वाले फौरन पहुँचते हैं और उस केस को अपने हाथों में लेते हैं। फिर हम देखते हैं लॉरेन, पॉम और जेमी वहाँ से फौरन निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पर बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। वह अपने घर को लौट रहे होते हैं कि उनके पीछे एक किलर पड़ जाता है और वो भी स्वीट 16। यह जेमी को जैसे ही पता चलता है वह फौरन सभी को लेकर अपने घर चली जाती है और सभी लोग वहाँ पर बैठकर रिलैक्स कर रहे होते हैं। बातों बातों में जेमी उन्हें बहुत ही चीज़ें बात करती है और उनसे पूछती है कि तुम्हारे ऐसा क्या हुआ था कि तुम्हें स्वीट 16 किलर ने मारा है, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं पता होता है। फिर हम देखते हैं उसी टाइम मशीन को जहां पर लॉरेन अभी भी बैठी हुई है और उस टाइम मशीन को लगातार ठीक करने की कोशिश कर रही है। तभी वह प्रोफेसर से मदद मांगती है पर प्रोफेसर उसकी कोई मदद नहीं करते हैं। फिर जेमी बचे हुए बाकी लोगों को इंफॉर्मेशन देने जाती है और उनसे कहती है कि नेक्स्ट डे तुम्हारा हो सकता है, पर उसकी कोई भी बात नहीं मानता। यह सुनने के बाद उसे काफ़ी ऑकवर्ड फील हो रहा होता है कि वह उन लोगों को बचाने के लिए इतना कुछ कर रही है और इन्हें अपनी जान की बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। तभी वह अपने दोस्तों के साथ वापस लौट रही होती है। रास्ते में उसे एक आदमी दिखाई पड़ता है, जिसे देखते ही जिमी यह पहचान जाती है कि इस किलर को फाइल मैंने पहले देखी है, यह भी स्वीट 16 के हाथों से मारा गया है। जिमी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वह आगे क्या करे, इसलिए वह उस लड़की का पीछा करते हुए बिल्कुल उसके करीब पहुंच जाती है और वह जहां जाता उसी के पीछे आराम से छुप छुपा कर पहुँच जाती है। हम देखते हैं कि वह उसके पीछे पीछे एक पार्टी में पहुंच चुकी है और वह उसका ही बंगलो होता है, जहां पर जिमी की मॉम पाम एक लड़के के साथ मजे कर रही होती है। फिर हम देखते हैं जेमी को वह उसी लड़के से बात करने के लिए फिर से दोबारा जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारी जान काफ़ी खतरे में है, पर इस लड़के को जेमी की बातें मजाक लगती हैं और वह रिलैक्स होकर सो जाता है। हम देखते हैं कि नाइट में अब किलर आने वाला है। वह उसके दरवाजे के बाहर खड़ा होता है। जेमी यह सब अपने आंखों से देख रही होती है। किलर उसे मारने वाला है और वह उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। किलर पहले उसके पास धीमे धीमे करीब जाता है और उसे चाकू से मारने वाला होता है। जेमी फौरन भागकर खिड़की पर आती है और वह उसके दोस्त से कहती है कि दरवाजे को खोलो। वह जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो अंदर से चीखने की आवाज़ आ रही होती है। उसकी दोस्त फौरन दरवाजे को खोलकर जेमी को अंदर बुलाती है और हम देखते हैं किलर ने अंदर से डोर को लॉक कर रखा है और वह अकेले पाकर उसे मारने वाला है। कितनी देर में वह डोर को ओपन करता है और दूसरी लड़की को भी मारने के लिए उसके पास आने लगता है। एक एक करके वह सभी को मार देता है। जिमी वहाँ से फौरन बचकर निकल जाती है और वह सीधा पुलिस वाले के पास जाकर उसे सब कुछ सच सच बताने लगती है, पर पुलिस वाले को लग रहा था कि यह सब जेमी ने किया है, क्योंकि जेमी का इसके पहले का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है कि वह कहाँ से अचानक से आ चुकी है। अब जेमी के ऊपर भी खतरा मंडराने लगा था। तभी वह उस कार के अंदर बैठकर कुछ डिटेल्स कलेक्ट करके वहाँ पर जानकारी एकत्रित कर रही होती है कि इतनी देर में एक लड़का आकर उसे डरा देता है। वह सोचती है किलर है, लेकिन यह किलर नहीं होता, यह एक पागल लड़का होता है। फिर वह लॉरेन को लेकर उसी टाइम मशीन के पास पहुंचती है और उसे सही करने का दावा करती है। वह लॉरेन से कहती है कि अब तुम्हें कुछ भी कर कर इस टाइम मशीन को सही करना होगा, लेकिन टाइम मशीन काफ़ी एडवांस ज़माने की है और इस ज़माने में अभी तक वो टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं हुई है। इसलिए उससे लॉरेन कहती है कि तुम्हें इस टेक्नोलॉजी में थोड़ी सी छेड़छाड़ करनी होगी और इसमें कुछ चेंजेस करने होंगे। जेमी मान जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें जो करना है करो, बस इसे पूरी तरीके से ठीक कर दो। फिर हम देखते हैं कि वो सभी रात में अपने अपने घर पर होते हैं और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं।
पार्टी में अचानक से लाइट चली जाती है और वहाँ पर स्विच 16 किलर आ जाता है और वह एक एक करके सभी लोगों को मारने लगता है। जेमी उसके सामने अकेले खड़ी होती है, बिल्कुल निहत्थी, और वह किलर उसके सामने खड़ा होता है, लेकिन इस बार वह बिल्कुल भी घबराती नहीं है। वह अपनी मॉम की फोटो उसके लॉकेट में देखती है और उसे कुछ शक होता है, लेकिन ये लॉकेट दूसरे का होता है। वह किलर के हाथ लग गया होता है। बस तभी हम देखते हैं कि वह किलर अपना नकाब उतारने वाला होता है, लेकिन वह उतार नहीं पाता। इससे पहले वह एक लड़की को मार देता है। जैसे ही उसे पकड़ने के लिए वो लोग आगे बढ़ते हैं, किलर फौरन वहां से भाग जाता है। इसके बाद लॉरेन फौरन उसी पार्टी में भाग कर जाती है और उस टाइम मशीन को सही करने लगती है। वहां पर किलर भी उसके पीछे आ जाता है और वह एमिली को मारने वाला होता है, लेकिन एमिली टाइम मशीन के अंदर बैठ जाती है और उससे कहती है मशीन को चालू करो। लेकिन किलर लॉरेन को पकड़ लेता है और उसे जान से मारने वाला होता है कि तभी टाइम मशीन चालू हो जाती है और उन दोनों के साथ बहुत ही बुरा होता है। उस टाइम मशीन से कोई भी पास्ट और फ्यूचर में नहीं जाता, बल्कि सब यहीं पर फंस चुके थे। हम देखते हैं कि एमिली फिर से उस टाइम मशीन के अंदर जाती है और इस बार फिर से मशीन को चालू करती है। इस बार मशीन के अंदर एमिली अकेली होती है और उस किलर का नकाब हट जाता है। किलर की शक्ल सभी ने देख ली थी। एमिली अपने शहर में वापस पहुंच चुकी थी और प्रेजेंट में आ गई थी, जहां वह देखती है कि उसकी मॉम अभी तक जिंदा है और बिल्कुल स्वस्थ है। यह देखने के बाद वह समझ जाती है कि उसने फ्यूचर में कुछ चेंजेस किए हैं, जिसकी वजह से आज उसकी मॉम जिंदा है, क्योंकि पास्ट में उसने किलर को पकड़वा दिया है और फौरन यहाँ पर आ गई है। इसी वजह से आज उसकी मॉम जिंदा है और सब कुछ ठीक है। इसी खूबसूरत एंडिंग के साथ यह स्टोरी समाप्त होती है। दोस्तों, आज की वीडियो नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद दोस्तों, गुड बाय, गुड।